बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद, मैथमेटिक्स टीचर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व किए थे। अब जो पहले के बाकी पार्ट्स रह गए हैं आज वो शुरू करते हैं। तो देखें अगला पार्ट नंबर 6। ये भी क्यूबिकल पोलिनोमियल है। तो जितने भी क्यूबिकल पोलिनोमियल आएंगे जिनको आपने फैक्टराइज करना है वो सिंथेटिक डिवीजन से ही करेंगे। अगर तो कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लेके देख लें, कोई और तरीका आ गया, कोई फैक्टराइजेशन होती है। अगर नहीं होती तो फिर आपने उसको सिंथेटिक डिवीजन ही इस्तेमाल करनी है। और सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करने से मैंने आपको बताया था कि आपने पहले उसका एक ज़ीरो फाइंड करना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो क्या होता है या रूट क्या होता है। z की वो वैल्यू जिसको यहाँ पुट करने से इसका आंसर ज़ीरो आ जाए, उस वैल्यू को ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं या रूट ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। तो पहले वो वैल्यू ढूंढनी है। उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि आप इस पोलिनोमियल में पहले z की जगह 1 पुट कर दें, फिर -1 पुट कर दें, फिर 2 पुट कर दें, फिर -2 पुट कर दें, फिर 3, फिर -3, इस तरह 100 पुट करते जाएं। तो जिस नंबर पे इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी वही इस पोलिनोमियल का ज़ीरो होगा और वही इसका रूट होगा। तो ये आपने लिख के नहीं करना, आप कैलकुलेटर से करते जाएंगे। आप लिखेंगे बस वही जिस पे ज़ीरो आ जाता है। तो मैंने कैलकुलेटर से चेक कर लिया है, तो इस पोलिनोमियल का जो ज़ीरो है वो 1 है, यानी 1 पे इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो पहले हम इसको लिख सकते हैं P ऑफ Z। पिछले मैंने लेक्चर में भी आपको बताया था कि पोलिनोमियल को P ऑफ Z से डिनोट कर लेते हैं Z³ - 7Z + 6। अब पुट Z = 1। अगर मैं Z 1 पुट कर दूंगा तो ये ज़ीरो बन जाएगा। ज़ीरो बन जाएगा P ऑफ 1 = ये 1 का क्यूब -7 × 1 + 6। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 7 × 1 -7 + 6। तो आपने देखा इसका आंसर आ गया 0। तो इसलिए 1 इज द रूट या 1 इज द 0। एक फैक्टर जो है यहां से बन गया। हैंस 1 फैक्टर इज, इसको जो भी रूट निकले z में से उसको माइनस कर दो। पिछले में मैंने आपको बताया था। तो पहला रूट आ जाएगा z - 1। जो भी आपका यहाँ वेरिएबल है, अगर z है तो z x है तो x में से इस, अगर यहाँ वेरिएबल x है तो फिर x में से इसको माइनस करें। z है तो z में इसको माइनस करें। y वेरिएबल है तो y में से इसको माइनस करें। जो भी उधर वेरिएबल है, जो रूट पहला निकलेगा या ज़ीरो पहला निकलेगा, वेरिएबल में से वो वैल्यू माइनस कर दें तो पहला फैक्टर बन जाएगा। अब अगले फैक्टर के लिए आपको सिंथेटिक डिवीजन करनी पड़ेगी। तो नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन बाकी के फैक्टर आप सिंथेटिक डिवीजन से निकलेंगे। पहले डिप्रेस्ड पोलिनोमियल बनेगा और फिर उसको आगे फैक्टराइज होगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिंथेटिक डिवीजन का तरीका बताया था। ये जो आपका पोलिनोमियल है इसकी डिग्री 3 है। आपने पहली लाइन में इसके कोएफिशिएंट लिखने हैं और बड़ी पावर से शुरू करना है। सबसे बड़ी पावर यहाँ क्यूब है और Z³ का कोएफिशिएंट 1 है। अब आप देखें कि यहाँ Z² नहीं है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पावर मिस है तो आपने उसका कोएफिशिएंट 0 लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आप Z² मिस है तो Z² का कोएफिशिएंट 0 आएगा। आप इसको छोड़ के आगे नहीं जाएंगे, यानी सीधा आगे -7 नहीं लिखेंगे। अगर बीच में इसको पावर मिस है तो पहले उसका कोएफिशिएंट 0 लिखेंगे फिर आगे चलेंगे। तो Z² मिस था, मैंने उसका कोएफिशिएंट 0 लिखा। अगली पावर Z की पावर 1 होती है, उसका कोएफिशिएंट -7 और फिर आगे कांस्टेंट है +6। ये पहली लाइन बन गई। एक लाइन इधर लगाएंगे, एक इसके नीचे लगाएंगे और वो जो रूट निकला था उससे डिवाइड कर देंगे, वो था 1। अब पहला नंबर इसी तरह नीचे उतारते हैं 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई अगले के नीचे, इनको दोनों को ऐड करते हैं, फिर 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई फिर अगले के नीचे, फिर इनको ऐड करते हैं -6,
फिर जो आंसर है इसको 1 से मल्टीप्लाई करके अगले के नीचे, फिर इनको ऐड करते हैं तो 0। तो आखिरी नंबर अगर 0 आ जाए तो डिवीजन एग्जैक्ट होगी, इसी को रिमाइंडर कहते हैं। अब यहां से बनेगा डिप्रेस्ड पोलिनोमियल। डिप्रेस्ड पोलिनोमियल इज, लास्ट टाइम मैंने को बताया था, जितनी आपकी गिवन पोलिनोमियल की डिग्री होगी, डिप्रेस्ड की डिग्री उससे कम होगी। इस पोलिनोमियल की डिग्री 3 है, z क्यूब से पावर शुरू हो रही है, तो उसमें डिप्रेस्ड में अब z स्क्वायर से पावर शुरू होगी। और ये जो पहला नंबर होगा ये z स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, अगला नंबर z का कोएफिशिएंट होगा, अगला नंबर कांस्टेंट होगा। तो ये z स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यानी 1z स्क्वायर, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ z स्क्वायर। ये प्लस 1z यानी सिर्फ z, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब है साथ 1 नहीं है। और आगे -6, ये आपका डिप्रेस्ड पोलिनोमियल बन गया। अब अगर इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है तो मिड टर्म ब्रेक करके आप बाकी के 2 फैक्टर बना लें, और अगर किसकी मिड टर्म ब्रेक ना हो तो फिर पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आप उससे भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाती है, ये इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 2z माइनस 6। ये मिड टर्म ब्रेक आप पीछे मैट्रिक में पढ़ के आए हैं कैसे करनी है। एक ये पहला पेयर बन गया, इसमें से z कॉमन, बाकी बनेगा z प्लस 3। दूसरे पेयर में से -2 कॉमन, बाकी बचेगा z प्लस 3। दोनों में से z प्लस 3 कॉमन, बाकी बचेगा z माइनस 2 और z प्लस 3 कॉमन। तो 2 फैक्टर ये बन गए। तो आपका जो p ऑफ z था, p ऑफ z गिवन पोलिनोमियल ये वाला, इसके 3 फैक्टर बन गए। एक फैक्टर पहले बना था z माइनस 1, दूसरा z माइनस 2 और तीसरा ये z प्लस 3। तो तीनों देखो लीनियर है, हर एक में z की पावर 1 है। अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो भी सेम इसी तरह से है। यहाँ z क्यूब है, ये भी क्यूबिकल पोलिनोमियल है, इसको भी एज इट इज फैक्टराइज करेंगे। पहले इसका 0 या रूट ढूंढेंगे, इसको p ऑफ z से डिनोट कर लिया, z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर माइनस 23z माइनस 60। मैंने कैलकुलेटर से पहले इसमें 1 पुट किया, -1, 2 पुट किया, -2, किसी पे 0 नहीं आया, ये -3 पे 0 आया। तो आप चेक करते हैं, पुट z इक्वल टू -3, ये बन जाएगा p ऑफ -3 इक्वल टू -3 का क्यूब 2 इंटू -3 का स्क्वायर -23 इंटू -3 -60 इक्वल टू -3 का क्यूब, ये होगा -27, -3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, ये हो जाएगा प्लस 18, -23 इंटू -3, ये हो जाएगा प्लस 69 और ये -60। तो आप देख रहे हैं पहला और आखिरी नंबर दोनों माइनस के हैं और दरमियान वाले दोनों प्लस के हैं। पहले और आखिरी को जमा करो तो -87 और दरमियान वाले दोनों को जमा करो तो प्लस 87। तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये -3 इसका रूट है या -3 इसका 0 है। तो एक फैक्टर यहां से बन गया। हैंस वन फैक्टर इज z में से इसको माइनस करें, ये -3 है, जब इसको z में से माइनस करेंगे यानी z माइनस -3 करेंगे, फिर सुन लें z माइनस -3 तो माइनस 2 दफा आएगा, +3 हो जाएगा। एक फैक्टर ये बन गया। अब दूसरा फैक्टर उसी तरह सिंथेटिक डिवीजन से नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन पहले उसके कोएफिशिएंट 1, 2, -23
-60, जो रूट निकला उससे डिवाइड, रूट निकला -3, पहला नंबर एज इट इज नीचे, 1 को -3 से मल्टीप्लाई अगले के नीचे, 1 इंटू -3, दोनों को ऐड किया -1, -1 इंटू -3 +3, दोनों को डिवाइड किया -20, -20 इंटू -3 +60, दोनों को ऐड किया 0। तो डिप्रेस्ड पोलिनोमियल इज, अब उसकी डिग्री 3 थी, इस डिप्रेस्ड पोलिनोमियल की z स्क्वायर से शुरू होगी, पहला कोएफिशिएंट z स्क्वायर का, फिर अगला कोएफिशिएंट z का और अगला कांस्टेंट। तो ये बनेगा 1z स्क्वायर, यानी सिर्फ z स्क्वायर, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे -1z यानी सिर्फ -z, 1 की जरूरत नहीं है, -20। ये आपका डिप्रेस्ड पोलिनोमियल बन गया। अब अगर तो ये मिड टर्म ब्रेक होती है तो मिड टर्म ब्रेक कर देंगे, और अगर नहीं होती तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से, लेकिन यहाँ मिड टर्म ब्रेक हो जाती है। मैं उस साइड पे लिख रहा हूँ ये दोबारा से, z स्क्वायर -z -20, इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर -5z + 4z -20। अब देखें मिड टर्म ब्रेक की -5z + 4z, फिर -z हो जाएगा। पहले पेयर में से z कॉमन, बाकी z -5, दूसरे पेयर में से 4 कॉमन, बाकी z -5। तो z + 4 एक फैक्टर बन गया और z -5 दूसरा फैक्टर बन गया। तो ये 2 फैक्टर यहाँ से बन गए। तो आपका पोलिनोमियल जो था वो फैक्टराइज हो गया। पोलिनोमियल को आपने p ऑफ z से डिनोट किया था, और p ऑफ z का पहला फैक्टर क्या बना था, z +3, और बाकी 2 ये वाले फैक्टर बन गए, z +4 मल्टीप्लाइड बाय z -5। तो ये 3 पोलिनोमियल यहाँ से बन गए।